जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग साहित्यिक रचनाओं को कवर कर रहे हैं और अभी तक बहुत सारी रचनाओं को हमने कवर कर दिया, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन सभी की रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ कवर किया है और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं इसको भी हमने बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर किया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसका हमने अलग से क्रिएट कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके सभी रचनाओं को देख लीजिए और एग्जाम में निश्चित रूप से नंबर आपको दिला के जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को आज कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी साथ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह बंगाल की महिसादा, ठीक है, बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ था और ये जिला पड़ता है मेदिनीपुर। और इनके जन्म की बात करें, जन्म हुआ था 1897 में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल की महिसादल रियासत में हुआ था। ये जिला पड़ता है मेदिनीपुर। इनके बचपन का अगर नाम पूछे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम था सूर्य कुमार था। और इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि क्रांतिकारी कवि के रूप में किस कवि को जाना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है और यह एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रथम मुक्तक कविता। ठीक है, प्रथम मुक्तक कविता इन्हीं की है, जूही की कली। और इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण रचनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं इसको हम कवर करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। पहले ध्यान से ट्रिक को देखिएगा, उसके बाद सभी रचनाओं को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अर्चना नामक एक लड़की है और अर्चना आज तू अपने गीतिका को सुना। ठीक है, अर्चना नामक कोई लड़की है और वो आज कह रही कि गीतिका आज तू अपने गीत को सुना। और संध्या की बेला में, कब सुना? संध्या की बेला में। तो और उसके बाद इंदु शुक्ल की बीबी, ठीक है, इंदु शुक्ल की बीबी के काली चोटी पर चमेली लगाकर रूप सखी बहुत प्रभावित हुई। तो इसको 2-3 बार आप कहिएगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको कोई भी रचना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपके दिमाग में छप जाएगा। एक बार फिर से करते हैं कि अर्चना नामक कोई लड़की है और अपने दोस्त गीतिका से कहती है कि अर्चना आज तू अपने गीतिका को सुना। ठीक है, गीतिका को सुना संध्या की बेला में। कह रही कब सुना, तो कह रही कि संध्या की बेला में सुना। और इंदु शुक्ल की बीबी के काली चोटी पर, इंदु शुक्ल की जो बीवी थी उनकी काली चोटी पर चमेली लगाकर रूप सखी बहुत प्रभावित हुई। अब देखिए, इसको 1 बाय 1 करके याद करते हैं। अर्चना से हो जाएगा अर्चना, तो पूछेगा अर्चना किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अर्चना आज तू, तो आज से हो जाएगा आराधना। क्या हो जाएगा? आज से आराधना हो जाएगा। और यहाँ से तू से हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट है अपने, तो अर्चना आज तू अपने से जो आ है, आ से हो जाएगा अनामिका। क्या हो जाएगा? अनामिका। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अपने में जो पा है, पा से हो जाएगा परिमल और ने से हो जाएगा नए पत्ते। तो यहाँ से हमारी 3 रचनाएं कवर हो गई। ठीक है, 3 रचनाएं कवर हो गई यहाँ से कि अपने से अनामिका, परिमल और नए पत्ते। गीत से हो जाएगा गीत कुंज। क्या हो जाएगा? गीत से हो जाएगा गीत कुंज। उसके बाद हो जाएगा गीतिका से हो जाएगा गीतिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट है गीतिका में जो का है, का से याद रखिए कुकुरमुत्ता। तो पूछता है कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। संध्या से क्या हो जाएगा? संध्या काकली हो जाएगा। संध्या से क्या हो जाएगा? संध्या काकली हो जाएगा। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट है बेला।
बेला से आपकी दो रचना याद हो जाएंगी। बेला से एक तो हो जाएगा बेला और दूसरा भिक्षुक। तो भिक्षुक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। भिक्षुक किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर से एक बार देखते हैं। अर्चना आज तू अपने गीत, अर्चना जो है आज अपने गीत को गीतिका को सुना और संध्या की बेला में। तो अर्चना से हो जाएगा अर्चना, आज से हो जाएगा आराधना, तू से तुलसीदास, अपने से अनामिका, परिमल और नए पत्ते, गीत से हो जाएगा गीत कुंज और गीतिका से हो जाएगा गीतिका और कुकुरमुत्ता, संध्या से हो जाएगा सांध्या काकली और बेला से दो रचनाएं हो जाएंगी, एक तो बेला और दूसरा भिक्षुक। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आगे है, अर्चना आज तू अपने गीत गीतिका को सुना संध्या की बेला में। क्यों सुना? क्योंकि कह रही कि इंदु शुक्ल की बीबी, क्या है? इंदु शुक्ल की बीबी। तो इंदु से हो जाएगा इंदुलेखा। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इंदुलेखा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। शुक्ल, शुक्ल से हो जाएगा शुक्ल की बीबी, इंदु शुक्ल की बीबी और बीबी में जो बा है, बा से हो जाएगा बिल्लेसुर बकरहियाँ। ठीक है, बिल्लेसुर बकरियाँ ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इंदु शुक्ल की बीबी के काली चोटी पर, तो काली से हो जाएगा काले कारनामे, 1950 में आई थी और यह अपूर्ण उपन्यास था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास एक काले कारनामे है। ठीक है, जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद का है अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? काले कारनामे है, 1950 में आई थी। तो इंदु शुक्ल की बीबी के काली चोटी पर, तो चोटी से हो जाएगा चोटी की पकड़, क्या हो जाएगा? चोटी की पकड़। और पर से हो जाएगा प्रभावती। तो प्रभावती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावती किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चमेली, चमेली से हो जाएगा चमेली और यहाँ पर एक चा से हो जाएगा चतुरी चमार। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लगाकर में जो ला है, ला से हो जाएगा लिली। तो लिली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। रूप से हो जाएगा निरुपमा, क्या हो जाएगा? रूप से निरुपमा हो जाएगा। और सखी से हो जाएगा सखी और सरोज स्मृति। तो आपको याद रखना है कि सखी और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। अगर पूछे कि मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। और मुक्तक छंद प्रथम मुक्तक कविता कौन सी है? जूही की कली है। इसको भी साथ में याद रखिएगा। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एक बार ट्रिक के साथ फिर से देख लेते हैं। जैसे अर्चना नामक कोई लड़की है और उसके बाद अर्चना आज तू अपने गीतिका को सुना संध्या की बेला में। कब सुना? संध्या की बेला में सुना। क्यों सुना? क्योंकि इंदु शुक्ल की बीबी के काली चोटी पर चमेली लगाकर रूप सखी बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, रूप सखी बहुत प्रभावित हुई। तो अर्चना से हो जाएगा अर्चना, आज से आराधना, तू से तुलसीदास, अपने में जो आ है, आ का मतलब अनामिका हो जाएगा और पा का मतलब परिमल और ने का मतलब नए पत्ते। गीत से गीत कुंज हो जाएगा, गीतिका से गीतिका और गीतिका में जो का है, का से हो जाएगा कुकुरमुत्ता और संध्या से हो जाएगा सांध्या काकली और बेला से हो जाएगा बेला और भिक्षुक। इंदु शुक्ल की बीबी, इंदु से इंदुलेखा, शुक्ल से शुक्ल की बीबी और बीबी से हो जाएगा बिल्ले सुर की बकरियाँ। काली से हो जाएगा काले कारनामे जो कि अधूरा उपन्यास है। चोटी से हो जाएगा चोटी की पहाड़ और पर से प्रभावती। चमेली, चमेली और चतुरी चमार। लिल्ली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। और रूप से निरुपमा हो जाएगा और सखी से सखी सरोज स्मृति इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिए। इससे बाहर आपको एक सिंगल भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है और जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको हम बहुत जल्द कवर करवा देंगे ताकि जो साहित्यिक रचनाएं से 5 से 6 प्रश्न आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे सभी रचनाओं को हम बिल्कुल अच्छे से इसी प्रकार कवर करा देंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है। आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि द्वापर किसकी रचना है। ठीक है, द्वापर किसकी रचना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि
सांध्य गीत किसकी रचना है, ठीक है, सांध्य गीत किसकी रचना है। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, यानी होमवर्क है। इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इसको जरूर चाहे सर्च करके चाहे कुछ भी करके आप बताएंगे, ठीक है। और एक फ्रेंड्स ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग UP SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर UP GK की ई-बुक है और साथ ही साथ कंप्यूटर की ई-बुक है। इसको लेकर आप तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। तो अगर आप इस ई-बुक को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 9793661506, अगर UP GK लेना चाहते हैं 125 रुपये इस नंबर पेमेंट करके, और अगर कंप्यूटर लेना चाहते हैं 149 रुपये पेमेंट करके। इस पर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही आप फ़ोनपे नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, जैसे इस पर आप सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट, थोड़ी देर बाद इसका ई-बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।